बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम ऑलरेडी आपके साथ 3 मंथ स्टडी प्लान शेयर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी सेट करके दी थी कि आपने किस तरह से चलना है, कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और फिर उन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल सारा कुछ आपको बताया था। सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 इन चैप्टर्स के आपको सारी चीजें बताई थी। तो नेक्स्ट जो आपके मंथ का प्लान है वो भी आप जरूर फॉलो करें। उसमें जो चैप्टर्स हैं वो देख ले भी कौन से चैप्टर्स हमने तैयार करने हैं। तो बच्चे कहते हैं सर जी बाकी सारे चैप्टर्स के नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट, शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल, एग्जांपल सारा कुछ बता दे। तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें मैं आपको चैप्टर 5, 6, 7 और 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटे बताने जा रहा हूं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आना, गारंटी दे रहा हूं। और याद रखिएगा अभी पेयरिंग स्कीम नहीं आई। पेयरिंग स्कीम जब आएगी तो उसको देख के पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो वो जैसी पेयरिंग स्कीम आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो जरूर इस चैनल के साथ जुड़े रहे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर ले। तो स्टार्ट करते हैं जी। अपनी बुक ओपन कर लें बेटे, क्लास 9th फिजिक्स की बुक ओपन कर लें। मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वो अपनी बुक के ऊपर मार्क करते जाइएगा मेरे साथ साथ। चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लें जी। चैप्टर नंबर 5 के जो एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है पहले वो नोट करें। देखें इंटरनल भी आएंगे लेकिन वो बहुत थोड़े होंगे, और वो भी मैं एक वीडियो में हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे बना के ना एक ही वीडियो में आपके तमाम चैप्टर्स के शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। अभी सिर्फ आप तैयारी करें जिस तरह हम आपको लेके चल रहे हैं, इस तरह से चलते जाए इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। फिजिक्स में इंशाल्लाह फुल मार्क्स आप कहेंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दे, जो इंशाल्लाह लिखेगा उसी के इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। तो बेटे शॉर्ट क्वेश्चन जरा नोट कर लें। चैप्टर 5 के एक्सरसाइज में आके ना शॉर्ट क्वेश्चन जरा नोट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये शॉर्ट क्वेश्चंस बेटे इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज में। क्लियर है जी। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन बहुत कम हद तक इसमें से भी आएंगे हर चैप्टर के, लेकिन 3-3, 4-4, 5-5 आपको बता रहे हैं, वो लाजमी कर लीजिएगा। यहां से आएंगे क्वेश्चन आपके पेपर में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, जो आपके साथ मैंने पॉलिसी शेयर की है स्कीम ऑफ स्टडीज के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि इतने % कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। वो मैं आपके साथ स्कीम ऑफ स्टडी शेयर कर चुका हूं, वो वीडियो भी देख रहे जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में बेटे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6, 7 और 9 ये क्वेश्चंस बेटे आप अच्छे से तैयार करेंगे। सिर्फ 6 क्वेश्चंस बता रहे हैं। उसके बाद आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन या कंप्रीहेंसिव। अब देखें आपकी मर्जी है, यहां बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चन बता देते हैं, कहते हैं सर जी वो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन नहीं करने। भाई कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में बाकायदा स्टेटमेंट बना के दी गई है और हम आपको बताते हैं टॉपिक। तो आपकी मर्जी है एंड से करें या फिर जो चैप्टर के बीच में हम हेडिंग्स आपको बता रहे होते हैं वो कर लें, एक ही बात है, सही है ना। तो जल्दी से बेटे लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लें चैप्टर नंबर 5 के। अब आपकी मर्जी है आप एंड से करें या बीच में जो हेडिंग दी गई है वो कर ले। हेडिंग से जरा आसान हो जाता है ना ढूंढना, तो वो आप देख ले। आप आ जाइए 5.2 आर्टिकल नंबर 5.2 जो कि एनर्जी का टॉपिक है, लेकिन इसमें पहले एनर्जी को वो डिफाइन करने को कहेगा, फिर आगे कहेगा कि भाई आप प्रूव करें, एक्सप्लेन करें काइनेटिक एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नहीं आता, इंपॉर्टेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल आपको प्रूव करना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, मिल गया जी, नोट कर लिया। उसके बाद 5.3 वाला आर्टिकल नंबर बता रहा हूं, 5.3 वाला टॉपिक नंबर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नेम है जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी या एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो वो आपको बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूं। जिस तरह से टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया ना उसी तरह से लिख के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ज्यादा थ्योरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जितनी मैंने टॉपिक के अंदर ऐड कर चुका हूं ना उतनी बस ऐड करें, ना ले टेंशन। जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपने चीजें सारी लेके चलनी है, ठीक है जी। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसके बाद इस चैप्टर में ना एक तीसरा लॉन्ग है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज काफी सारे बताए गए, आपको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें से 3-4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसमें आप मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर सारे कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर फॉसिल फ्यूल्स इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, विंड एनर्जी इंपॉर्टेंट है और एनर्जी फ्रॉम टाइड्स इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में बायोफ्यूल।
इसमें से पहले जो 4 मैंने बताई है ना, सिर्फ ये कर लें बस, ठीक है। फॉसिल फ्यूल, सोलर और न्यूक्लियर और विंड एनर्जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ले जी, बस 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 5 के। अब एग्जांपल्स नोट करें ज़रा। एग्जांपल नंबर 5.1, उसके बाद 3, 4 और 5, ये बेटे 4 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। पहली, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इनको भी जल्दी से नोट कर लें। अब आ जाए जी न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में बेटे आपको मिल जाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 10, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और लास्ट में 11 और 12 वाला भी इंपॉर्टेंट है। बस ये न्यूमेरिकल्स आपने तैयार करना है। लेकिन जी चैप्टर नंबर 5 की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। सिर्फ जो कुछ बताया है यही तैयार कर लें, इससे बाहर चैप्टर नंबर 5 से पेपर आ ही नहीं सकता। शॉर्ट है, लॉन्ग है, न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह इसी में से मैं आपको दिखाऊंगा, पंजाब का जो मर्जी आपका बोर्ड हो। क्लियर। अब आ जाए चैप्टर नंबर 6, इसको मिटा देना, पता लग जाता है कि नोट किया है कि नहीं किया आपने। हाँ जी, कर लिया है ना नोट, चले नहीं किया तो फिर अब आपको वीडियो बैक ही करनी पड़ेगी। सही है, मैं देखूँ ना मेरे साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ठीक है जी। तो अब आ जाए चैप्टर नंबर 6 की तरफ। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नोट करें जी, एक्सरसाइज में आ जाए। इसमें आपके पास है 10 ही क्वेश्चन है, और 10 के 10 ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिख देता हूँ 6.1 to 6.10, ये सारे बेटे इंपॉर्टेंट है, इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस में आ जाए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 8, ये 3 क्वेश्चंस बेटे नोट कर ले, ठीक है जी। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, उससे पहले एग्जांपल्स देख लें। एग्जांपल 6.1 और 2 वाले इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स ये वाले इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लें। 6.2, 3, 4, 5, 6, 8 और 11 कर लिए जी नोट, जल्दी से नोट करें, नोट करें बेटे फटाफट। मेरा ख्याल है बात आप नहीं मान रहे, चलो फिर ये लो, अब खुद ब खुद ही करेंगे, ठीक है ना। तो जो मैं कह रहा होता ना वो जल्दी से मान लिया करें। कर लिए ना ये वाले न्यूमेरिकल्स नोट। चलें जी आगे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नोट करें जी चैप्टर नंबर 6 के। चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चन बेटे नोट करें जरा। प्रेशर इन लिक्विड्स 6.5 आर्टिकल नंबर बता रहा हूं, जो टॉपिक के ऊपर नंबर लिखा होता है 6.5, प्रेशर इन लिक्विड्स। उसके बाद बेटे ये इंपॉर्टेंट है प्रेशर इन लिक्विड्स। उसके बाद आ जाए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके अंदर आपको वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट, ये भी टॉपिक करना होगा, ये उसका सब टॉपिक है ना। ब्लू कलर की हेडिंग मेंशन की होगी, ये रेड कलर की हेडिंग होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको भी करना है। और इसके अंदर रहते हुए एक सब टॉपिक है इसका, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट, छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये आपका पूरा एक लॉन्ग सेट हो जाएगा। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, और तीसरे नंबर पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 6.9 वाला आर्टिकल नंबर पास्कल लॉ। पहले पास्कल लॉ को डिफाइन करने का कहेगा, फिर उसके आगे इसकी एक एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस की, उसमें मैथमेटिकल प्रूफ भी है, उसकी डायग्राम भी बनानी होगी। तो ये जो पहला और तीसरा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इन लिक्विड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पास्कल लॉ को डिफाइन करते हुए इसकी जो हाइड्रोलिक प्रेस वाली एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। नहीं जी, चैप्टर नंबर 6 की कहानी एंड हो गई। अब आ जाए जी चैप्टर नंबर 7 की तरफ। इसमें बेटे क्वेश्चंस अच्छे खासे ज्यादा हैं, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो जरा नोट कर ले। इसमें जी क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 8, 6 के बाद बेटे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट वाला 15, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस ये वाले कर ले, 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, ये वाले इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, एग्जांपल इसमें सिर्फ एक ही है, और एक ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 7.1। न्यूमेरिकल्स ये वाले नोट कर लें, 7.1, 2, 3 और 4, ये 4 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 न्यूमेरिकल्स हैं, आखिरी 2 है ना वो थोड़े से लेंथी हैं। बहरहाल ये जो 4 न्यूमेरिकल पहले है ना, ये लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि इसमें से आ जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि 7 में से
कोई लॉन्ग दे, लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर ले। पेयरिंग स्कीम आएगी तो उसमें देखेंगे कि भाई कौन सा चैप्टर लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से है और कौन सा नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि भाई हर चैप्टर के अंदर देखा जाए तो लॉन्ग ये बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता 7 में से लॉन्ग आएगा, मेरी तरफ से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप नोट करना चाहें तो कर लें कि अगर लॉन्ग बन सकता है तो वो ये वाला बन सकता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर पहला टॉपिक जो है, इसमें आपको ये आपका लॉन्ग बन सकता है। थर्मोकपल थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर का जो टॉपिक है छोटा सा है, वो भी लॉन्ग बन सकता है। बस ये 2 लॉन्ग बन सकते हैं, वैसे इस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा नहीं, सही है, ये नोट कर ले। उसके बाद आ जाए जी, चले ये हो गया ना, उसके बाद आ जाए जी, ये मैं सारे बताता जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 8, इसमें जरा देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में, वो बेटे मार्क कर लीजिएगा। 8.1 से 8.7 तक ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कोई चांस नहीं ले सकते, और यहां से शॉर्ट पक्का आएगा, पक्का, क्योंकि इस चैप्टर में से ना लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स तो है ही नहीं इस चैप्टर की। देखें ना, एग्जांपल इसकी है ही नहीं, तो न्यूमेरिकल भी नहीं। इसका मतलब इस चैप्टर की टेंशन तो आपकी खत्म होगी कि और ये लॉन्ग की पेयरिंग में होगा, क्योंकि इसमें से लॉन्ग आएगा, किसी और चैप्टर से न्यूमेरिकल होगा, हम पेयरिंग स्कीम आएगी तो उसके मुताबिक देख के आपको बता देंगे, लेकिन ये अभी कंफर्म है कि भाई इस चैप्टर से लॉन्ग उठाएगा, वो देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल इसके नहीं है। अब आ जाए कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इसमें 8.2 और 8.4, यहां से अगर आप ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं ना तो कोई मसला नहीं है, बस एक्सरसाइज को ना छोड़िएगा। ये जो 7 क्वेश्चंस है ना, ये लाजमी कर लें, बेशक बाकी सारा छोड़ दें, और लॉन्ग लाजमी करने हैं, ठीक है। लेकिन वैसे टेंशन जिन बच्चों को होती है कि नहीं सर ये इधर आ गया तो फिर बस देखिए 2 क्वेश्चन तैयार कर लें कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस में। पहले तो लगता नहीं है कि इन दोनों में से भी आएगा, बस एक्सरसाइज से ही आएगा, यहाँ से ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको टेंशन होती है तो मैं बता रहा हूँ कि ये 2 ऐसे क्वेश्चन है कि अगर देगा तो इनमें से देगा, अदरवाइज यहाँ से नहीं देगा, ठीक है जी। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, जरा नोट कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन बेटे नोट कर लें जी। डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर या टॉपिक नंबर 8.8 जरा देखें, 8.8 वाला टॉपिक नंबर है डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसमें डाया, पैरा और फेरो, ये आपने लाजमी करना है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर 2 पे बेटे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये पीछे आ रहा हूं, तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसमें मैग्नेटिक रिले, सर्किट ब्रेकर और टेलीफोन रिसीवर, ये 3 अपना इसके यूजेस है मेन। तो उसके अंदर आप किसी 2 को कर लें, पहली 2 कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां से ये लॉन्ग आ सकते हैं इसके यूजेस में से। अच्छा जी, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, 2 एप्लीकेशन आपकी बुक में बताई गई जिनको एक्सप्लेन किया गया है, एक एसी जनरेटर और दूसरी मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। तो ये जो एप्लीकेशन है ना परमानेंट मैग्नेट्स की, इसकी जो पहली एप्लीकेशन है एसी जनरेटर, ये आ सकती है लॉन्ग में, ये आ सकती है, तो ये एक लॉन्ग कर लें। उसके बाद यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में से मैंने आपको बता दिया मैग्नेट रिले और सर्किट ब्रेकर, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बताया, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसमें डाया, पैरा, फेरो आपने लाजमी करना होगा। तो ये थे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। ले जी, इस तरह से मैंने आपको चैप्टर 8, 7, 6 और 5 की हर एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। तो बस आप तैयार करने वाले बने, इंशाल्लाह तैयारी आपकी 100% हो जाएगी। सिलेबस भी आपको कंप्लीट कवर करवा चुका हूँ और सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी बता चुका हूँ, प्लान भी बना के दे चुका हूँ, टाइम टेबल भी सेट करके दे चुका हूँ। अभी भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो फिर आपका कसूर है। अभी इंशाल्लाह आगे आपके साथ पेयरिंग स्कीम भी शेयर करेंगे, गैस भी शेयर करेंगे, एमसीक्यूज का डाटा भी शेयर करूंगा। कोशिश कर रहा हूं कि हर चैप्टर के ना जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एक्सरसाइज से भी और इंटरनल भी, वो बना के 30-30 एमसीक्यूज की आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाए हर चैप्टर की। इससे आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको फुल बाय फुल मार्क्स दिलवाने हैं, ठीक है, ये हमारी कोशिश है। और इसी तरह से फिर एंड पे जो आपके इंटरनल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगी उसकी भी एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, वो क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। गारंटी देता हूं जो मर्जी हो जाए इंशाल्लाह आपके फिजिक्स में पूरे नंबर आएंगे। इंशाल्लाह जरूर जाते जाते कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।